जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जितने भी फॉर्मूला हैं पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन होंगे? 6 फंक्शन यूज होने वाले हैं। जैसा कि पहला फंक्शन क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा। दूसरा क्या फंक्शन होगा? कॉस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कितने फंक्शन हो गए? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये बोलना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। यानी कि कितने फंक्शन हो गए दोस्तों? 6 फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल यूज होने वाला है, जो राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज यूज होगा। तो त्रिभुज कोण के विचार से कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, एक क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो यानी कि समकोण त्रिभुज जो होता है जो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दोस्तों कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है? तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इसका बेस है, इसकी ये परछाई जो मिलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को मिलाने वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आधार। समझ गए? यानी कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये आपका 90 डिग्री, कभी ये 30 का बनता है, कभी ये 60 का बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का जो सम होगा, योग होगा, वो भी कितना का होगा? 90 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम लोग? इसमें यूज कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा यूज कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या टर्म इसमें यूज होने वाला है। तो पहला टर्म जो मेरा यूज होगा, आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम होता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लंब को किस क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि इसको इंडिकेट कर रहे हैं P से। कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको इंडिकेट कर रहे हैं H से। और ये बेस, आधार को बोलते हैं बेस, यानी कि इसको इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग किससे? B से इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो कर्ण स्क्वायर लिखे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? H स्क्वायर। लंब को क्या लिखेंगे? P स्क्वायर, प्लस बेस है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग B स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें पूरी तरीके से यूज होने वाला है। इसको ध्यान में रखना और लिख लीजिए। H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, लिख लीजिए। अब दूसरा देखिए, इसमें से हम लोग चलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम था। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। इसका हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो जैसे बोलेगा पंडित बोला, पंडित बोला पंडित से, ठीक है। पंडित से क्या बोलेगा? पंडित बोला पंडित से, वो बोल रहे हैं हरि हरि बोल। क्या बोल रहे हैं? हरि हरि बोलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, आप सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए इसमें से, और ये अपॉन बाय लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, साइन पहले कितना फॉर्म था? साइन कॉस टेन था। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? P/H लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? B/H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B/H। और यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
P बाय बी हो जाएगा। यहीं पे देखिए कोसेक जो है जस्ट साइन का अपोजिट होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H बाई पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H बाई पी। सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, तो इसको H बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, B लिख सकते हैं। और ये कॉट थीटा जो है दोस्तों टेन का अपोजिट होता है, तो यानी इसको क्या लिखेंगे, B बाई पी। समझ गए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसका फॉर्मूला निकल गया। इसको सिर्फ याद रखना है। पंडित बोला पंडित से, क्या बोल रहे हैं, हरि हरि बोल। क्या बोल रहे हैं, हरि हरि बोल। यदि आप ये इंग्लिश टर्म यूज करते हो तो ये यूज करना है, ठीक है। यदि आप हिंदी टर्म यूज करते हो तो इंग्लिश में क्या बोलना है, इसको 4-5 बार बोलिए, आप ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। जैसे पंडित बोला पंडित से, हरि हरि बोल, सबका फर्स्ट लेटर यूज कर लेना है और लिख देना है। कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों टर्म। अभी मैंने क्या बताया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 फंक्शन बताए। उसके बाद इसका फॉर्मूला बताएं। पंडित बोला पंडित से, फिर क्या बोला, हरि हरि बोलने के लिए बोला, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर मैंने दूसरा चीज देखा, पाइथागोरस थ्योरम देखा। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग देखते हैं दोस्तों, यदि हम लोग हिंदी में लिखते हैं इसी को, तो हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखना है लका। क्या लिखना है, लका और कला। इसमें कितना लेटर हुआ देखिए आप, लका कला। इसमें टोटल 6 लेटर हैं और सबका जो है जोड़ा बनाइए। लका हो गया, कला 5-6 बार बोलना है, लका कला लका कला। तो यानी कि देखिए लॉ से क्या होता है, लंब होता है। यानी कि देखिए साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंब। ये लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंब बटे क्या लिखेंगे इसको, कर्ण लिखेंगे, ठीक है। और ये होता है अक। ऑफ फोर क्या होता है, आधार। और क फोर क्या होता है, कर्ण होता है। ये ला होता है, लंब बटे क्या लिखेंगे इसको, आधार हो गया, ठीक है। वैसे हो गया। तो यानी कि देखिए साइन थीटा बराबर P बाय H, यानी कि लंब बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर B बाय H, यानी कि B फॉर बेस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर P बाय B, यानी कि लंब बटे आधार लिखेंगे। कोसेक थीटा बराबर H बाय P लिखते हैं। H बाय P जस्ट आप इसका अपोजिट कर देना, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग उसको अभी देखेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसको मिटा दें, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको सवाल, ये मिटा देते हैं, यदि आपको सवाल दे दिया जाए, जैसा कि आपको एक सवाल दिया जा रहा है, इफ यदि साइन थीटा इक्वल टू 3y या 4/3 हो, 4y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान निकाले। क्या निकालना है, इनका मान निकालना है, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या सवाल दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 4 कितना दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। तो निकालना क्या है, 4/3 ने इसको 4/5 कर लेते हैं। कितना कर लिए हम लोग, 4/5 कर लिए। तो कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा जितने भी, यानी कि टोटल 6 होते हैं। तो इसमें से एक दे दिया है, आपको फाइंड करना है शेष। कितना फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। तो अभी देखिए, मैंने बोला यहाँ पे ये सबसे पहले आपका साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 4/5 दिया है। कितना दिया है, 4/5। देखिए कॉपी में मैंने लिखाया अभी जस्ट कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला ना, पंडित बोला पंडित से, हरि हरि बोल, यानी कि P बाय क्या लिखेंगे इसको, H लिखेंगे। तो यानी कि P बाय क्या लिखे दिए, H। आप ये देखो यहाँ पे सबसे पहले P का वैल्यू 4 दिया है, H का वैल्यू 5 दिया है। आप ये राइट ट्रायंगल बना लो। क्या बनाना है, राइट ट्रायंगल।
ये बना लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये आपका कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये पी हो गया, ये एच हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। तो आप पी का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, इसको लिख लिए। अभी मेरे को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये ना फाइंड करना है। तो सबसे पहले तीनों टर्म जो है, तीनों जो इसका भुजा है वो सबसे पहले आप निकाल लो, ठीक है। वो निकालने के बाद आप जो भी वैल्यू पूछेगा सब का वैल्यू निकाल सकते हो। अभी हमको यहाँ पे P दे दिया है, H दे दिया है, तो B को फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, या इसको शॉर्ट में आप PT लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, PT, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। तो PT इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, B स्क्वायर लिखेंगे, या तो इसको लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लिख दिए। तो यानी कि क्या होता है फॉर्मूला, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर होता है। या तो यहाँ पे इंग्लिश है तो आप इसको हिंदी कर लो, ठीक है, या फिर इसको हिंदी कर सकते हो, लंब बटे क्या कर लो, कर्ण कर लो, ठीक है, लंब बटे कर्ण कर लो। यहाँ पे देखो ये इसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस कितना हो गया, आधार स्क्वायर, यही ना है। अभी यहाँ पे देखिए कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का होल स्क्वायर, लंब कितना दिया है आपको, 4 दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू नहीं दिया है, यही तो नहीं दिया है, इसको फाइंड करना है। देखिए 5 5 जा 25, ये 4 4 जा 16 प्लस आधार स्क्वायर हो गया, ये प्लस में इधर किस में आएगा, माइनस में, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू आधार स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर इस रूट में बराबर के उस पर आएगा तो किस में आते हैं, ये रूट में आते हैं। तो जैसे देखिए आधार इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, √9, तो आधार का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 3 निकल गया, समझ गए। तो ये आधार का वैल्यू कितना निकला आपका, 3 निकला। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले जितना भी तीनों साइड मेरा ये क्या फाइंड हो गया, ये आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो यानी कि तीनों साइड मेरा फाइंड हो गया। तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया था, जो दिया है उसको लिखना है और जो नहीं दिया है उसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर करके उसको निकाल लेना है। तो अभी मैंने निकाल लिया, चलिए ठीक है, मिटा दें। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अभी तो जैसे ये आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। अभी ये देखो, अभी निकालना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, अभी मुझे निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब निकालना है तो कॉस थीटा बराबर, मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखो जल्दी, लका कला, ये देखो लंब बटे कर्ण किसके लिए, साइन थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण किसके लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है। तो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। तो दोस्तों आधार कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, समझ गए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, टेन थीटा बोल रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू देखिए अक है, यानी कि ला है, लंब बटे क्या लिखेंगे, इसको आधार लिखेंगे, लंब बटे आधार यानी कि कितना लिखेंगे, 4/3। उसके बाद दिया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट, यानी कि कर्ण बटे क्या लिखेंगे, इसको आधार लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको 4 लिखेंगे। और ये है आपका सेक थीटा है, ये क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार है, सॉरी कर्ण बटे यहाँ पे लंब है ना, ये कर्ण बटे लंब, ये आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण है, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये सेक थीटा इक्वल टू अपोजिट ना, तो कर्ण बटे आधार हो गया। आधार कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, आधार कितना दिया है, 3। उसी प्रकार आपको फाइंड करना है कॉट थीटा, यानी कि आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार का वैल्यू आपका कितना दिया है, 3 दिया है, और ये आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया। क्या आप निकाल सकते हो इसको, चलिए ठीक है, मिटा दें।
अब हम लोग दूसरा सवाल, एक और सवाल इसी पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कौन सा, देखिए अभी जैसा आपको दे दिया दूसरा सवाल, अभी जैसा कि दूसरा सवाल दिया है टेन थीटा इक्वल टू, क्या दिया है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 8 बाई कितना दिया है दोस्तों, 6 है, तो कॉस थीटा साइन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान निकालें, ठीक है। ये आपको दे दिया क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये आप लिखिए दिया क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 8/6 दिया है। कितना दिया है, 8/6 दिया है दोस्तों। तो मैंने बोला सबसे पहले जल्दी लिखिए इसको, लका और ये क्या लिख लिए, कला लिख लिए, इसका जोड़ा लगाइए। यहाँ पे देखिए ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये किसके लिए, टेन के लिए। तो यानी कि लंब बटे क्या होता है दोस्तों, आधार। ये लंब दिया है, आधार दिया है। आप ये कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, राइट ट्रायंगल। एक कोण कितने का होता है, 90, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री का, ठीक है। अब लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गए, ये क्या हो गए दोस्तों, आधार हो गए, और ये आपके क्या हो गए, कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया, आधार का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, और कर्ण आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोला था, यही ना। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बोला दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, ये ना। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का वैल्यू 8 दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना, 6। तो कर्ण का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण इक्वल टू √164 + 36, कर्ण इक्वल टू √100 कितना हो गया दोस्तों, ये 10। तो कर्ण आपका कितना निकाल गया दोस्तों, 10 निकल गया, समझ गए। ये कर्ण आपका 10 निकल गया। अभी आप देखिए, अब यहाँ से जो भी फाइंड करने के लिए बोलेगा वो तो आप फाइंड कर सकते हो अभी। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा 10 निकल गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको दोस्तों। अब निकालना क्या है मुझे, कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखा है। तो क्या लिखेंगे, 6/10। निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लक, यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, यानी कि क्या बोलेंगे, 8/10 हो जाएगा। फिर निकालना है आपको सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/6 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप तो जान लिख लो फॉर्मूला इसका, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी कि इसको क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, 10 बटे कितना, 6। तो जो भी निकालने बोलेगा वो आप इसमें से फाइंड कर सकते हो ना। चलिए ठीक है, अगला टाइप चले। तो दूसरा टाइप अब देखते हैं हम लोग। ये टाइप हो गया ना, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों दूसरा टाइप। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे देखिए अभी मैंने कितना फंक्शन देखा, सबसे पहले क्या क्या सीखा इसमें से, ट्रिगोनोमेट्री में साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अभी सीखे हैं, यही ना। इसमें से देखिए पाइथागोरस थ्योरम भी देखे हैं। पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, यही ना। अब हम लोग चलेंगे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि जैसा कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा, साइन 90 - थीटा, ठीक है। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों,
कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन का जब अपोजिट कॉस हुआ तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा ना जी, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए जब साइन ने कॉस के साथ कंपैरिजन किया तो अब सेक किसके साथ करेगा, कोसेक के साथ। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको सेक थीटा लिखेंगे। लिखते चलिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब शेष क्या बच गए, टेन और कॉट बच गए। दोनों में देखिए टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कितना, टेन थीटा। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे। जैसा कि आपको एक सवाल दे दिया, जैसे सवाल दे दिया है आपको कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस कितना दे दिया है दोस्तों, 72 डिग्री दे दिया। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस कितना डिग्री दिया है, 72। एक चीज ध्यान में रखना, जब दोनों को ऐड करने के बाद यदि आपका 90 डिग्री हो जाता है तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये देखना साइन कॉस के साथ है कि नहीं। तो साइन देखिए 18 डिग्री बटे कॉस 72 है, तो साइन 18 प्लस 72 जोड़िए कितना, 90 हो गए। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब कैसे, वही ये देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन 90 में घटाना, क्या लिखा है यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है, थीटा लिखा है। देखिए यहाँ पे ये 18 है ना, 18 यदि है तो 90 में क्या माइनस करेंगे, जो मेरा 18 डिग्री होगा। तो 90 में क्या माइनस करना पड़ेगा, तो जो 18 होगा तो 90 में हमको लग रहा है 72 यदि माइनस करते हैं तो मेरा कितना हो रहा है, 18। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, cos 72 डिग्री लिखा है। तो दोस्तों साइन 90 में 72 घटाइए तो फिर तो आप वहीं पे जा रहे हो। ये देखिए ये थीटा हो गया, क्या हो गया, ये थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो दोनों कट गए, कितना बच गए दोस्तों, 1। समझ गए क्या, ये हो गए आपके 1। ऐसे आप डायरेक्ट मार सकते हो। चलिए दूसरा देखें, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, इसी पे हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जैसा कि आपको दे दिया है टेन 55 डिग्री अपॉन कॉट कितना, 35 डिग्री। टेन 55 डिग्री अपॉन कितना दिया है, कॉट 35। इसमें से आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन करना किसी एक को ही, ठीक है। या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। यहाँ पे देखो टेन 90 माइनस कितना, 90 में माइनस करें जो 55 बचेगा, तो यानी कि 35 डिग्री अपॉन कॉट कितना दिया है, कॉट 35 डिग्री है। तो टेन 90 माइनस 35 थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 35 डिग्री अपॉन कॉट 35 डिग्री अपॉन कितना हो गया दोस्तों, 1। समझ गए। तो ये वैल्यू आप निकालने के लिए सीखे। ये फॉर्मूला जो है इसको एक साथ लिख करके कहीं पे 60 देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बार बार पढ़ना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो ये याद रखना है, ठीक है। जैसा कि एक सवाल आपको हम दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं टाइप इसमें से। यदि आपको दे दिया है सेक दे दिया है सेक 20 डिग्री अपॉन
कोसेक, कोसेक कितना दे दिया है दोस्तों 70 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। कैसे होगा तो सेक 90 माइनस कितना माइनस करें 70 डिग्री अपॉन कोसेक, कोसेक 70 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखे हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक 70 डिग्री अपॉन कोसेक 70 डिग्री इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका टाइप हो गया, एक टाइप और देखने वाले हैं, जैसे देखिए भी मिटा देते हैं। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसको प्रूफ करके दिखाएं, एक प्रूफ करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, लिखाए थे हम लोग p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है b/h का होल स्क्वायर। यही ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h बटे एच स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो गया एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ये जान रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर होता है। तो इसको एच स्क्वायर लिखें अपॉन एच स्क्वायर, वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसे प्रूफ करना जरूरी नहीं है, दिखा दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मिटा दें, लिखना है लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में से ये एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गए 1 हो गए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। अब चलिए आगे, दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये माइनस में उधर किस में प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस में इधर किस में माइनस में, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ये डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला दे देता है। ठीक है, समझ गए। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए साइन का कॉस के साथ हो गया, सेक का टेन के साथ हो गया, फिर किसका किसके साथ बचा है कोसेक का बचा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों वैल्यू 1 हो गया। तो ये माइनस में इधर किस में आएगा प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस में इधर माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। समझ गए। ये आपके इतने फॉर्मूले हो गए, यानी कि इसमें से हम लोग इसको बार बार एक को पेज में लिखना है और जहाँ पे सोते वहाँ पे 60 देना है। ठीक है, और सुबह जगने के बाद उसको बार बार देखना है, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो सब समझ गए। अब चलिए ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज देखते हैं। जैसा कि देखते हैं अभी मैंने बताया कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। साइन थीटा इंटू कितना होता है कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। जस्ट साइन का अपोजिट क्या होगा कोसेक होगा। उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1 होगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। आप देखिए दूसरा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गए 1 हो गए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गए 1 हो गए। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे इस पे सवाल कोई दे दिया जाए, जैसे इस पे सवाल देगा दोस्तों साइन यहाँ पे क्या दे देगा, साइन दे देगा 18 डिग्री इंटू कोसेक कितना दे देगा 72 डिग्री। इसका वैल्यू आप कितना लिखोगे 1 लिखोगे, सॉरी यहाँ पे कितना दे दिया 18 डिग्री दे दिया है, ठीक है। ये कितना दे दिया 18, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1। ऐसे दे देगा थीटा की जगह कुछ रख देगा, तो इसका वैल्यू कितना लिखना है हमको 1 लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने कितना चीज़ देखा अभी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन, ऊपर से चले एक बार रिकॉल करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट होता है, ठीक है। साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट। अभी उसके बाद मैंने देखा कि 2 ट्रिक मैंने देखा, पर पंडित बोला पंडित से हरिहरी बोल, या तो इससे आप निकाल सकते हो यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो यदि हिंदी में लिख रहे हो आप तो यहाँ पे लका कला लिख करके आप उसको सजा सकते हो, ठीक है। इसमें एक टर्म यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आगे चल के यदि बोलोगे सिद्ध करने के, तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस कितना होगा आधार स्क्वायर होगा, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग कोई भी वैल्यू यदि निकालेंगे, यदि साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा बोल दे, टेन थीटा बोल दे, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, उसमें सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों साइड पता करना है, लंब कर्ण और आधार, ठीक है। दूसरा मैंने क्या देखा दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे मैंने फॉर्मूला देखा। फिर दूसरा मैंने फॉर्मूला देखा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना होता है 1 होता है। समझ गए? इतना फॉर्मूला आप लोग रिवीजन करके आना। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला होगा जो वैल्यू पुट करने वाला रहता है, ठीक है। जो वैल्यू पुट करने वाला रहेगा, जिससे बोलेगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों इसके लिए टेंशन नहीं है, इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो आप उंगली देख रहे हो, उंगली पे आप निकालने के लिए सीख जाओगे, ठीक है। उंगली पे आप निकालने के लिए सीखोगे, ये अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।